बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राएँ इस समय सीएसजेएम यूनिवर्सिटी कानपुर के द्वारा ये ध्यान देने वाली बात है कि इस समय मिड टर्म परीक्षा का टाइम चल रहा है ये वीक। तो आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन भी कीजिए और प्रिपरेशन के साथ में अगर जहाँ पेपर हो रहे हैं वहाँ अपनी परीक्षाएं भी दें। तो इसके संबंध में मैं वनस्पति विज्ञान का एक सैंपल आपके सामने दे रहा हूँ किस तरीके का परीक्षा आएगी। तो आप अपनी बुक से इस तरीके के प्रश्न छाट सकते हैं। तो अपस्थानिक जड़ें किस तरीके के प्लांट्स में है, तो टेरिडोफाइटास में है। ब्रायोफाइटा किस वंश में आता है, तो आप हेपेटेसी कह सकते हैं। इस तरीके से आंसर छाटने होंगे। मार्केंसिया किस गण में है, तो आप मार्केंसियल्स में होता है। और मार्केंसिया का लाइफ साइकिल को पूरा होने में कितने चक्रों में होता है, तो कह सकते हैं 8 चक्रों में। इसी तरीके से ब्रायोफाइटा का इकोनॉमिक महत्व अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे भूमि अपरदन को रोकने में सहायक होता है और इससे भूमि का क्षय नहीं होता है और पानी की जल जो है प्रचुर मात्रा में बना रहता है। सजावट में काम आता है। ये सभी आंसर सही हैं। और इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि ब्रायोफाइटा की अधिकतम जाति कहाँ पाई जाती है, तो आप उत्तरी और दक्षिणी हिमालय और नीलगिरी के स्वच्छ जल में, तो या समुद्र में या तालाबों में, तो या खाली स्वच्छ जल में। तो आप कह सकते हैं कि उत्तरी और दक्षिणी हिमालय और नीलगिरी की पहाड़ियों पर। जिम्नोस्पर्म का लक्षण जो है वो मूसलाधार है ये, और इसकी द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, सेकेंडरी इसमें ग्रोथ होती है। इसके अलावा बीज की प्रवृत्ति भी इसमें उपस्थित है। तो ये जिम्नोस्पर्म की पहचानें हैं सभी। तो इसका आंसर डी है। टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में समानता भी है, तो कह सकते हैं दोनों उभयचर हैं। दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, तो नहीं पाई जाती है। दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है टेरिडोफाइटा में, जबकि जिम्नोस्पर्म में पाई जाती थी। तो उभयचर तो हैं दोनों, तो इसलिए इसके दोनों करैक्टर सही है। और लाइकोपोडियम किस कुल में है, हिपेटेसी, लिलिएसी, रिक्सिया, लाइकोपोडियस। तो सीधी सी बात है, लाइकोपोडियम है तो लाइकोपोडियसी में आएगा। और लाइकोपोडियम की विशेषता ये है कि हाइपोडर्मिस एब्सेंट है, एंडोडर्मिस नहीं पाई जाती है। दोनों बातें सही हैं, तो इसका आपका सी आंसर होगा। इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चन और बता रहा हूँ आपके सामने कि इक्विसिटम किस वर्ग में है, किस वर्ग का प्लांट है। तो हम कह सकते हैं कि हेपेटेसी, लिलिएसी, स्पिनोसिडा या मार्केंसियल्स में, स्पिनोसिडा में आता है। सी आंसर था। बेंतर एवं हुकर ने जिम्नोस्पर्म को कितने भागों में बांटा, तो आप कहेंगे 3। इफेड्रा जो है कैसा प्लांट है कि इसका हम इकोनॉमिक महत्व होता है, तो सजावटी पौधों के रूप में भी अगर करेंगे तो भी हमें फ़ायदा मिलेगा। और खांसी वगैरह अस्थमा हो जाती है तो इसमें भी ये फ़ायदा देता है। और स्थायी स्लाइड बनाने में भी इसकी सहायता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं ये सभी आंसर सही हैं और ये हमारे लिए इकोनॉमिक महत्व का प्लांट है। कार्बिनोफेरस काल की आयु 225 वंश है, तो इसे आप ऐसे याद कर लीजिए, रट लीजिए। और 225 इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी के संस्थापक थे प्रोफेसर बीरबल साहनी। तो ये साहनी साहब हैं, यहाँ लिखा हुआ है। तो प्रोफेसर बीरबल साहनी थे, बहुत इन्हीं के द्वारा सब ये बॉटनी का इन्हें पिता में भी कहा जाता है एक तरीके से। तो इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी के संस्थापक हैं ये। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस, ये स्थित है लखनऊ में ही स्थित है, तो इन्हीं के नाम पर है। एंथ्रोजाइड होते हैं, एक कसाब की है एवं लंबे, साथ में दे रखा है द्विकसाब की है, या फिर द्विकसाब की और चक्रिक राउंड लेते हुए। तो इसका डी आंसर सही है। बाई ब्रांच्ड है और साथ में
चक्र स्पाइरल है, चक्रिक है, राउंड्स लिए हुए हैं। थोड़ा सा प्रिंट फोटोस्टेट साफ नहीं आया तो सॉरी इसके लिए। एंथ्रोसिरोटॉप्सिडा सदस्यों को सामान्यतः कहते हैं हम लिवरवर्ट्स, हार्नवर्ट्स। तो ये हार्नवर्ट्स का आंसर है। ब्रायोफाइटा की युग्मको भेद, हिंदी बहुत टफ होती है तो पेपर बच्चों को हिंदी में देना पड़ रहा है। तो इसमें गैमेट जनरेशन के बारे में है अंतिम, तो इसमें हम कहेंगे युग्मक आएगा, ना बीजाणु ना आएगा, इलेटर युग्मनज, तो इसमें युग्मक है। और फ्यूनेरिया के मेरिस्टेम के दांत होते हैं, फ्यूनेरिया के पेरिस्टेम के दांत होते हैं, पेरिस्टेम के दांत जो हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। जड़ें एब्सेंट होती हैं सार्टलोप्सिडा में। और सबसे अधिक आदिम जीवित संवहनी पादप, बहुत पुराना जीवित संवहनी यानी कि प्लांट कौन सा है? तो भूरा शैवाल है, जिगो है, साइथिया है, या स्पेगनम है इसका आंसर। और जिम्नोस्पर्म के में परागण होता है, वायु द्वारा होता है, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म का भ्रूणपोष होता है एक गुणित, जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष होगा वो एक गुणित होगा। और कास्ट पेंसिल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर आम तौर पर लोग पूछ देते हैं तो किसकी लकड़ी से आप पेंसिल बना सकते हैं? तो आप समझ लीजिए कि जूनिपेरस, सिड्रस, एथीस या पाइनस। तो जूनिपेरस इसका आंसर है सही। तो जूनिपेरस की लकड़ी से बनती हैं जाकर के पेंसिलें। तो साइकस के गुरु बीजाणु चतुष्क होता है, ये होता है रेखीय। तो आंसर सी है इसका। नलका सुगमनक जीवक युग्मक पाया जाता है, ये है साइकस में, ठीक है। और पाइनस की सुइयाँ, पाइनस में सुइयाँ होती हैं, कैसी होती? कटाकार होती हैं, दांतेकार होती हैं, सूच्याकार होती हैं, या त्रिपण की है तो सूच्याकार होती हैं, सूच्याकार। आंसर इसका थर्ड है। पाइनस और रॉफक्स बगाई में परागण से निषेचन के मध्य की अवधि क्या है? तो 12 से 13 मंथ। और किस पौधे को ज्वाइंटेड फिश कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं इफेड्रा को। ये इकोनॉमिक वैल्यू का है तो ज्वाइंटेड फिर कहा जाता है इसे। तो इफेड्रा इसका आंसर है डी। तो इस तरीके से बच्चों कोशिश कीजिएगा और इसे अपने आज याद करिए, इसे उसी से जैसे एग्जाम्पल्स जो दिए हैं ऐसे क्वेश्चन पेपर अपना बनाइए और अपने अच्छे नंबरों के साथ में और अच्छी तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए। आपका पेपर शुभ रहे और आप अपने परीक्षा में अच्छे नंबर पा सकें। तो मिड टर्म परीक्षा के लिए शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर त्रिपाठी सर।